किसी भी जीव का यदि अंतिम समय हो, आप बराबर ना टिक पाए, तो उसके पास नाम सुना दीजिए। उसको सुनने मात्र से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भले 3 दिन बाद मरे, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो कोई जीव। जब अंतिम स्थिति होती है, शिथिल स्थिति होती है, उसमें शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं कर सकता, तो अंतिम समय ही उसका माना जाता है। अंतिम कर्म उसका वही होगा जो आपने नाम सुना दिया, ये उसका कल्याण कर देगा, परम कल्याण कर देगा। श्री भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्वाभ्यास किया है भजन का, जैसे लगे हो आप सब भजन मार्ग में, तो अंत काल में उसकी स्मृति की वृत्ति अभ्यासवत आएगी ही आएगी। यदि नहीं आ पाती किसी कारणवश, मूर्छावश, भयानक कष्टवश, और कोई और याद आता है, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, तो जीवन भर भजन किया है तो उस रूप को हटा के भगवान प्रकट हो जाते हैं। मान लो उसके ध्यान में कोई पशु आ गया, तो पशु का पर्दा हट जाएगा और भगवान वहां विराजमान। अंत का कह रहे हैं मत संशय करना, क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया, अभ्यास किया है। तो आप कह सकते हैं कि जड़ भरत, वो भरत जी का चरित्र ये उदाहरण के लिए दिया है। भरत जी पहले ही मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव जी के अंश से प्रकट है, परम अंश पहले ही है। भगवान जगत शिक्षा देने के लिए अपने समान महापुरुषों के साथ ही लीला करते हैं। जैसे नारद जी को ब्याह के लिए व्याकुल हो जाना, नारद जी में कहीं भी स्वप्न में कहीं भी किंचन मात्र कभी कोई विकार जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के साक्षात स्वरूप है। पर लीला जब होती तो समान स्थिति वालों के साथ ही वो लीला होती। तो प्रभु ये करके हमें शिक्षा देते, अन्यथा जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं उनमें किसी भी विकार का कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं तो फिर भगवत साक्षात्कार का मतलब क्या रहा? अगर भगवत साक्षात्कार के बाद भी काम परास्त करता है तो इसकी महिमा क्या रह गई भगवत साक्षात्कार पर? ये तो भगवान के अवतारों में गणना होती नारद जी की। तो इसका मतलब है भगवान अपने आप से लीला करके हमें उपदेश करते हैं कि ये विकार बहुत बलवान है, अहंकार मत करना। मदभावम, जीवन भर मेरे भाव में रहा, अंतिम समय उसको कोई भी रूप आ जाए तो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, वो भगवत स्वरूप को भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अंतिम समय कोई और रूप आ गया और वो वही बन जाएगा, नहीं। क्योंकि मदभावम, वो जीवन भर भगवान के भाव में रहा कि चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। भले साक्षात्कार नहीं हुआ पर उसने अभ्यास किया है, तो अंतिम समय उसका वो भाव कि सब भगवान का, अब सब भगवान का स्वरूप उसे दिखाई देगा। चाहे चिड़िया आवे, चाहे कोई भी आप वस्तु पदार्थ, वो तत्काल भगवत स्वरूप होगा और उसको परम पद की प्राप्ति होगी। ये आंतरिक बात है। भगवान की उपासना करने वालों के अंतिम समय में भगवान जब देखते हैं कि स्मरण करने लायक नहीं रह गया है, इसके यंत्र जो करण हैं सब विक्षिप्त हो रहे हैं, मूर्छित अवस्था को, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से स्फुरित हो जाते हैं। पीछे भी वर्णन हुआ है। चाहे वो किसी भी भाव का उपासक हो, प्रभु की किसी भी भाव का उपासक हो, भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों को तो भगवान की प्राप्ति होती ही है। पर जीवन में भजन नहीं किया है, वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए किसी बहाने से, या सुनने को मिल जाए, या ऐसा भी किया जा सकता है। इसीलिए जब किसी का शरीर छूटता हो, अगर आंख खुली हो, देखने लायक हो, तो भगवान की छवि दिखानी चाहिए। देखो देखो, ये प्रिया प्रीतम है, ये श्री कृष्ण है, ये देखो किशोरी जी हैं। अगर एक बार देख लिया और उसकी स्मृति काम कर रही तो, नहीं तो देखो ये श्री कृष्ण, अगर सुनाई दिया तो भगवत बहुत बहुत छूट दे दी भगवान ने। ऐसा करना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में, या चलते फिरते किसी भी जीव की यदि ऐसी दशा दिखाई दे तो आप उसे नाम दान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा यदि आपने उसे नाम दान कर, नाम सुना दिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जिसने केवल माया गुणों से संबंध रखा है, भोगों से संबंध रखा है, कभी भगवान के भक्तों का संग नहीं, कभी भगवत कथा नहीं, कभी भगवान नाम जप नहीं, कभी भगवत धामों की यात्रा नहीं,
तो उनको ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा कि कोई उन्हें नाम सुना दे या और प्रभु की छवि को देखकर अटक जाएं, ऐसा उनको संयोग। इसीलिए डरते रहो भाई, ये जीवन व्यर्थ ना जाए। भगवान ने विशेष छूट दे दी है मरणासन व्यक्ति को। वो कैसा भी आचरण वाला जीवन में रहा हो, कैसा भी भाव वाला रहा हो, कैसे भी जीवन व्यतीत किया हो, यदि किसी भी कारण से अंतिम समय मेरी याद आ जाए तो उसे भगवान कह रहे हैं मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जीव का कल्याण हो जाए, यही मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर लेना उसका सफल हो गया। और जो बिना अपना कल्याण किए यहां से जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती। पहले तो उसको इस बात का दंड मिलता है कि तुम्हें इतना बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया गया और यह शरीर दिया गया कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो। तुम्हें सारे विधान बना दिए गए भगवत प्राप्ति, फिर भी तुमने प्रमाद किया, अब इसका दंड भोगो। तिर्यक योनियों में नारकी गतियों को वो जीव प्राप्त होता है। सब भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि स्मृति सबके है। कोई भी समय तुम्हारा खाली न जाने पावे, तभी तुम्हारा अभ्यास बनेगा अंतिम समय भगवत स्मरण का। और पता नहीं वो अंतिम समय कब है, जिस समय हम खाली उसी समय हमारा शरीर छूट जाए। इसलिए डरते रहो, निरंतर भजन करो। इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिनों के बाद मृत्यु आएगी ऐसा तो है नहीं। गर्भ से लेकर के वृद्धावस्था तक कभी मर सकते हो, जन्मते ही मर सकते हो, कुछ दिनों में मर सकते हो, वर्ष में मर सकते हो, पता नहीं कब। तो हमें हर समय भजन का अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी का शरीर छूटने का समय है कि वो बीमार रहता है, पड़ा है जाए, तो अगर आपके पास समय हो तो रोज जाके थोड़ी देर भगवत चर्चा सुना देनी चाहिए, भगवत कीर्तन सुना देना। बहुत बड़ी, ये इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई दान नहीं। सबसे बड़ा त्रिभुवन में यही दान होगा कि कोई बीमार हो, मरणासन में हो, तो उनके परिवार वालों के हाथ जोड़ के हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हमें 10 मिनट समय दे दो, भगवान का गोपाल शास्त्र नाम सुना दे, कोई भगवान के पद सुना दे, प्रियालाल की यश कीर्ति सुना दे, उनका नाम कीर्तन कर दे और प्रणाम करके भगवान इस जीव का परम कल्याण कर दो। हे नाथ, इसको स्वीकार। इसे जानते हो, तुम भगवत पार्षद पद में जाओगे, सीधे श्री जी के अत्यंत कृपा पात्र बनोगे अगर आप ऐसा। पर ऐसा वही कर सकता है जो मान रहित है। तो नहीं नहीं चलो हमारे यहां ये सब क्या है, वो बीमार पड़े तुम यहां हल्ला मचाने आ गए, ऐसा भी डांट लग सकती। अपने को डांट की परवाह नहीं करनी, अपने को उस जीव का कल्याण हो जाए इस भावना से। अजामिल जी ने पुत्र को बुलाया था नारायण, बड़ी महिमा भगवान के नाम की। देखो आपने लोग तो धामवासी हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसका प्रमाण है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयु सप्तैता मोक्षदायिका। ये मथुरा मंडल, काशी जी, अयोध्या, द्वारिकापुरी, कांची, मायापुरी, अयोध्या, इनमें अगर शरीर छूटता है तो किसी भी भाव में हो वो भगवान को प्राप्त होगा। जहिरेनु पर मरिबो मंगलाय, ये 84 कोस ब्रजभूमि माथुर मंडल, यहां अगर शरीर छूटता है तो निश्चित श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं कि अंतिम समय उसको क्या स्मरण आएगा। अंतिम समय, या इसमें लिखा है, जब कोई इन जगहों पे प्राण छोड़ता है तो वहां के अधिष्ठात अंतिम समय उसकी स्मृति में आकर के, तभी हम एक बार इस धाम में बोला था कि जब वृंदावन में कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी की प्रेरणा से कोई ना कोई सखी आके उसके हृदय में प्रियालाल की स्मृति जगा दे, राधा राधा। बोले कहाँ लिखा? हमको हमारी छाती में लिखा है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हृदय में स्फुरित होती है। ये ग्रंथ बड़े सूक्ष्म हैं, आपकी पहुंच नहीं। पढ़ लो, कहीं ना कहीं लिखा होगा, और नहीं है तो लिख लो, फिर पढ़ लेना, लिख लो, वही होगा। इन धामों की ये महिमा, जैसे काशी का वर्णन है कि काशी में चाहे कोई छोटा सा भी जीव मर रहा हो तो भगवान शिव से तारक मंत्र सुनाते हैं। अपने अपनी पुरियों के अधिष्ठात्र जो देव हैं
वहां के वासियों का परम कल्याण करने के लिए अंतिम समय चाहे जो भी जीव हो, इसीलिए तो कहते वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो श्रीपाद प्रबोधानंद जी। हरिराम व्यास जी कहते हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो हमें वृंदावन का। आप जानते हो कुत्ता और नाली का कीड़ा का क्या स्वरूप है, लेकिन वो धाम का है। क्यों? अंतिम समय किशोरी जी की कोई न कोई सखी आकर के उसको ले जाएगी निकुंज में। अगर नाली का भी कीड़ा है तो भी वो निकुंजवासी होगा। ये महिमा है।